अगर आप सोचते हैं कि लद्दाख सिर्फ माउंटेन्स एंड लेक्स है, तो ये एपिसोड आपको लद्दाख की एक बिल्कुल ही अलग साइड दिखाने वाला है। वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ एक्सप्लोरिंग लद्दाख। तो आज है डे 2 हमारी ट्रिप का और हम जा रहे हैं हेमिस फेस्टिवल देखने। मतलब इट वाज द प्राइमरी रीज़न जो हम यहाँ आए थे। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। लेह से हेमिस पहुंचने की जर्नी हमने शुरू करी अर्ली मॉर्निंग 7:30, क्योंकि हमारे को पता था यहाँ पे काफ़ी क्राउड होगा एंड वी वर लुकिंग फॉर द बेस्ट सीट जहाँ से एटलीस्ट हम सब कुछ देख सकें। अभी 2 किलोमीटर पहले गाड़ी की पार्किंग बना रखी है और यहाँ से इलेक्ट्रिक बसेस में जाना होगा हमें हेमिस मॉनेस्ट्री तक। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड इवेंट आई हैव सीन इन इंडिया। यहाँ पे सारी प्राइवेट कार्स को एटलीस्ट 2 से 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था और सब लोगों को मॉनेस्ट्री तक बैठ के जाना था इलेक्ट्रिक बसेस में। मुझे लगता है मेरी तरह कई लोगों ने लद्दाख के इस कल्चरली रिच साइड को अभी तक देखा ही नहीं है। यहाँ पहुंच के ही मुझे ये समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, यहाँ पे जो मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ वो कुछ बहुत यूनिक होने वाला है। मॉनेस्ट्री के बाहर एक अलग ही एनर्जी थी। दूर दूर से लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आ रहे थे, कुछ लोकल्स थे, कुछ मॉन्क्स थे और कुछ हम जैसे ट्रैवलर्स, और सब जा रहे थे एक ही जगह। भीड़ देख के मुझे ये तो पता चल चुका था कि हमारे यहाँ जल्दी पहुँचने की जो अटेम्प्ट थी वो फेल हो चुकी है, क्योंकि हमसे पहले यहाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं। इतनी भीड़ में जो हमें सीट मिली वो थी जमीन पे बैठना, बट हमारे लिए व्यू बहुत क्लियर था। अंदर जाके हमने देखा बहुत सारे लोगों के लिए सीट रिजर्व थी, बहुत सारे लोग छत पे बैठे थे। तो ये रिजर्व सीट जो थी ये अवेलेबल थी 200 रुपए की टिकट में, जो कि मॉनेस्ट्री में मिल रही थी। बट बाय द टाइम हमें ये पता चला तब तक सारी सीट सोल्ड आउट हो चुकी थी। हम जमीन पे बैठ के अपने चारों तरफ के केओस को ऑब्जर्व कर रहे थे और तभी हमने सुनी हॉर्न्स की आवाज, और ये थी फेस्टिवल की शुरुआत। तो अगर मैं आपको हेमिस फेस्टिवल की हिस्ट्री के बारे में बताऊं, तो जस्ट लाइक ऑल दी फेस्टिवल्स इन इंडिया, ये फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करता है गुड वर्सेस इविल की बैटल में गुड की विक्ट्री को, और ये सेलिब्रेट करता है थ्रू द बर्थ एंड स्पिरिचुअल विक्ट्री ऑफ गुरु पद्म संभवा, जिनको गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है। इस फेस्टिवल में मोस्टली 3 चीजें होती हैं। सेक्रेड थांका रेवलेशन, जिसमें गुरु पद्म संभवा की एक जाइंट पेंटिंग रिवील होती है जो 12 साल में बस एक बार की जाती है। छम डांस और ईविल का डिस्ट्रक्शन, जिसको पोर्ट्रे किया जाता है आटे की बनी हुई एक ईविल स्कल्पचर को काटने से। पहली नज़र में छम सिर्फ एक डांस लगता है, लेकिन हर मास्क, हर रंग, हर मोमेंट के पीछे एक कहानी है। ये डांस गुड और ईविल के बीच की लड़ाई को दिखाता है और हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है।
और छम डांस ओवर होने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी 2। और हम जैसे ही बाहर निकले तो VIPs का आना स्टार्ट हो गया था फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, डिस्ट्रक्शन ऑफ ईविल। यहाँ पे LG ऑफ लद्दाख आ रहे थे और सेक्रेटरी और भी बहुत ऑफिशियल्स आ रहे थे, बट वी डिसाइडेड टू गो आउट एनीवे। फेस्टिवल से एग्जिट लेते हुए मुझे ANI के क्रू ने पकड़ लिया और मेरा इंटरव्यू ले लिया। अब मैं तो इंटरव्यू देते हुए काफ़ी खुश हो रहा था और मैंने उनसे पूछा भी ये कौन से चैनल पे आएगा, बट ANI न्यूज़ एजेंसी है एंड दे सेल इट टू अदर न्यूज़ चैनल, तो उन्हें भी नहीं पता था ये कहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा, विच वॉज़ वेरी सैड बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरी ये लद्दाख की जर्नी किसी न्यूज़ चैनल पे भी डॉक्यूमेंट हो जाए। और हम आ गए हैं वापस MS फेस्टिवल अटेंड करके। काफ़ी बढ़िया था, बहुत भीड़ थी, बहुत। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी भीड़ होगी, बट बढ़िया एक्सपीरियंस था। अभी वापस चल के और बताता हूँ मैं आपको एक्सपीरियंस के बारे में। अब रेस्ट ऑफ द डे के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं था। हमने ये सोचा था कि हम ले मार्केट जाएंगे, कुछ अच्छा खाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, बट वापस जाते हुए हमें रास्ते में दिखी स्टाकना मोनेस्ट्री। तो तब आप मनाली ले हाईवे से ले की तरफ आएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगी स्टाकना मोनेस्ट्री। और ये ना बड़ी डिस्टिंक्ट सी मोनेस्ट्री है क्योंकि ये एकदम पहाड़ के टॉप पे बनी हुई है। यू विल नॉट मिस इट। एंड स्टाकना का लिटिल मीनिंग होता है टाइगर्स नोज। प्रीवियसली मैं जब भी ले आया हूँ तो मैंने ये मोनेस्ट्री देखी है एंड आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ विजिटिंग इट, बट मैंने कभी इसको विजिट नहीं किया था। तो आज मेरे पास टाइम भी था और मौका भी। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि चलो स्टाकना मोनेस्ट्री चलते हैं। एक्चुअली मैं अपना माइक ऑन करना भूल गया था, इसीलिए ये ऑडियो मैं आपको वीओ में दे रहा हूँ। सिक्सटीन सेंचुरी में बनी ये मोनेस्ट्री थिक से और हेमिस जितनी क्राउडेड नहीं है। यहाँ भीड़ कम है लेकिन शांति नेक्स्ट लेवल। जैसे ही आप इसके वुडन डोर से अंदर कदम रखते हैं, बाहर की दुनिया का सारा शोर गायब हो जाता है। जैसे ही आप मोनेस्ट्री के अंदर घुसोगे, वाइब पीसफुल के साथ साथ मैजिकल भी लगेगी। आपको लगेगा आप टाइम में वापस आ गए हैं, क्योंकि इन पेंटिंग्स को इतने अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है, ऐसा लगता है इनको कल ही बनाया गया है। अभी अभी आया हूँ मोनेस्ट्री के अंदर से एंड इट इज़ इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ आर्ट वर्क। जो अंदर पेंटिंग्स हैं, जिस तरीके का डेकोर है ना, बहुत सुंदर मोनेस्ट्री है। एंड ये लोगों की आइटिनरी में ना होती नहीं है, होना चाहिए इसको डेफिनेटली। और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। पूरा सामने इंडस रिवर है, ग्रीन पैचेस हैं और उसके पीछे है ले हाईवे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेके आ रहे हैं इंडिया के लास्ट विलेज से बहुत ही यूनिक स्टोरीज।